हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक कहानी को पढ़ने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है नमक और इसको लिखने वाली लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। यह कहानी कुछ इस प्रकार से है। मैं आप लोगों को इस कहानी का सारांश समझाती हूँ। नमक कहानी एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने सिख बीबी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी और सफिया की मानवीय संवेदनाओं को, भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। हिंदुस्तान के बंटवारे के समय सिख बीबी लाहौर से विस्थापित होकर भारत में ही बस जाती है, लेकिन उसका हृदय लाहौर में ही बसता है। लाहौर को ही अपना वतन मानता है। एक दिन उस सिख बीबी की मुलाकात सफिया से होती है। सफिया जब सिख बीबी को देखती है तो उसमें उसकी माँ की छवि दिखलाई देती है और सिख बीबी भी सफिया की तरफ उस समय आकर्षित होती है जब उसे पता चलता है कि सफिया लाहौर जाने वाली है अपने भाइयों से मिलने के लिए। सफिया सिख बीबी से कहती है कि वह भी कुछ चीज़ लाहौर से मंगवा ले सौगात के रूप में। तो पहले सिख बीबी इनकार करती है, लेकिन धीरे से बाद में आहिस्ता से उसे लाहौरी नमक लाने को कहती है। लाहौर पहुंचकर सफिया अपने भाइयों भतीजियों के साथ इस तरह से समय व्यतीत करती है कि पता ही नहीं चलता है कि 15 दिन किस प्रकार बीत गए। लेकिन उसे सिख बीबी द्वारा मंगाए गए उस लाहौरी नमक की बात याद रहती है। सफिया का भाई एक पुलिस अफसर है। वह लाहौरी नमक भारत ले जाने की बात जो है अपने भाई से बतलाती है। तो उसका भाई इसे गैर कानूनी बतलाता है और कहता है कि पाकिस्तान से लाहौरी नमक ले जाना गैर कानूनी है। इस बात से सफिया को गुस्सा भी आता है। उसे लगता है कि क्या सब कुछ कानून है, हृदय की मोहब्बत कुछ भी नहीं। लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करती है और निर्णय लेती है कि वह हर हाल में नमक को लेकर ही जाएगी और सिख बीबी को सौगात के रूप में जरूर से देगी। सफिया पहले क्या करती है, नमक की पुड़िया को कीनुओं के टोकरी में रखकर ऊपर से कीनुओं से ढक देती है। लेकिन जब वह रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ कस्टम अधिकारी के सामने उसके मन में यह बात आती है कि वह प्रेम की सौगात, मोहब्बत की सौगात को चोरी छिपे नहीं ले जाएगी। वह कीनू की जो टोकरी थी उससे नमक की पुड़िया निकालकर अपने हैंडबैग में रख लेती है और कस्टम अधिकारी के सामने रख देती है। फिर और सारी बातें बतला देती है, यानी सब कुछ सच बतला देती है। पहले कीनुओं से भरी टोकरी में नमक को रखा, फिर उसे वहाँ से निकालकर अपने हैंडबैग में रख लिया और कस्टम अधिकारी के सामने उसे प्रस्तुत किया। कस्टम अधिकारी भी भारत का रहने वाला था। वह उसकी भावनाओं को समझ लेता है और वह सफिया से कहता है कि वह भारत जाकर जामा मस्जिद को मेरा सलाम कहे और उसकी बुढ़िया को वह बिना जांच के ही वहाँ से बाहर निकलवा देता है और सिख बीबी से कहने को कहता है कि जिस तरह से मेरा वतन दिल्ली है वैसे ही उनका वतन आज भी लाहौर ही है। अपने परिवार से विदा होकर सफिया रेल में बैठती है। जब रेलगाड़ी अटारी पर पहुंचती है तो पाकिस्तानी पुलिस उतर जाती है और रेल पर भारतीय पुलिस चढ़ जाती है, यानी सवार होती है।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह का वातावरण उसे एक जैसा लगता है। वह सोच में पड़ जाती है, यह भौगोलिक विभाजन क्यों है? दोनों ही तो एक ही जैसे, एक ही देश लगते हैं, लेकिन हमारे राजनेताओं ने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। जब उसकी गाड़ी रेल अमृतसर पहुंचती है तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में जांच करने अधिकारी पहुंचते हैं। जब सामानों की पूरी जांच हो जाती है तो वहां पर भी वह कस्टम अधिकारी के सामने नमक ले जाने वाली बात का उल्लेख करती है और सारा सच बतला देती है। वह कस्टम अधिकारी भी बांग्लादेश का रहने वाला था और विभाजन के पहले ही वह कोलकाता आ गया था, यानी बंटवारे के समय ही कोलकाता आ गया था और बांग्लादेश को ही अपना वतन मानता है। और इस प्रकार नमक की पुड़िया जो है कस्टम की सीमा से पार कर देता है। सोफिया यही सोचती रह जाती है कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या कस्टम के उस तरफ। और कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी हृदय को छूने वाली एक मार्मिक कहानी है। तो यह था कहानी का सारांश। अब चलिए कहानी के उद्देश्य पर भी एक चर्चा कर लें। कहानी के उद्देश्य को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आप इसको सुने और समझें कि रजिया सज्जाद जहीर ने यह कहानी किस उद्देश्य से लिखी है, उनके किस उद्देश्य की स्थापना इस कहानी में हुई है। रजिया सज्जाद जहीर ने नमक कहानी में अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि मानचित्र पर लकीर खींच देने से जनता नहीं बंटती है, कि बंटवारा रेखाओं का होता है, जमीन का होता है, हृदय का नहीं हो सकता। जमीन भले ही बंट जाए पर मनुष्य के मन में जमीन से लगाव बना रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका को और सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है। तीनों का अपने वतन से लगाव है। उनका मानना है कि राजनेताओं के कूटनीतिक दांवपेचों से हमें दूर रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि वे आपसी संबंधों को इतना मधुर बनाए कि ये राजनेता लाचार हो जाए। तभी व्यर्थ के तनाव, भय और आशंका से मुक्ति मिलेगी। लेखिका ने इस कहानी के द्वारा यह बतलाया है कि अपने वतन से विस्थापित होकर अन्य देश में बसने पर भी व्यक्ति का हृदय पुरानी जगह से ही जुड़ा होता है, क्योंकि वहाँ उसकी जड़ है। नमक कहानी में हम यही देखते हैं कि सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली यानी भारत को अपना वतन मानते हैं और भारतीय कस्टम अधिकारी बांग्लादेश यानी ढाका को अपना वतन मानते हैं। किसी सुदूर देश में बसने पर भी अपने जड़ से जुड़ा होना, अपने वतन की छोटी सी वस्तु के लिए लगाव होना, यह इस कहानी में दर्शाया गया है। लेखिका अपने उद्देश्य में सफल है, क्योंकि यह कहानी पाठक के मर्म को छूती है। तो यह है कहानी का उद्देश्य। इसी उद्देश्य की स्थापना रजिया सज्जाद जहीर ने की है कि मनुष्य कहीं भी रहे, उसकी जड़, उसका जो अपना वतन होता है, उसे वह कभी भूलता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ नमक कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां मैं नमक कहानी के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।